हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सेमेस्टर अड्डा। आई होप आप सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी एकदम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। काफी सारे स्टूडेंट हैं जो कमेंट करते थे कि सर थर्ड सेम की वीडियो कब आएगी, सर थर्ड सेम की वीडियो आप कब लेके आएंगे। तो मैंने थर्ड सेम की वीडियो इससे अभी पहले आपको डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी की इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। आज की इस वीडियो में डीसीसीएन के यानी कि डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं चैप्टर वाइज। तो यहाँ पर मैंने सभी चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन तो इसके अंदर इंक्लूड है ही। साथ में इस साल जो आपके क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है वो क्वेश्चन भी मैंने इस पीडीएफ के अंदर इंक्लूड किए हैं। जैसे आप सभी को पता होगा कि आपका डीसीसीएन के अंदर टोटल 9 चैप्टर है, तो यहाँ पर 9 के 9 चैप्टर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। यकीन मानिएगा, केवल और केवल यदि आप इन्हीं क्वेश्चन को पढ़ के चले जाते हैं तो आप अपना पूरा एग्जाम बिल्कुल अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसे आप अपने एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू डेटा कम्युनिकेशन, यानी कि यहां से आपका बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा किसके ऊपर, आपका डेटा कम्युनिकेशन के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इसका काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपका मोस्टली पूछ ही लिया जाता है। क्या बताना है आपको? एक्सप्लेन सिंप्लेक्स कोमा हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, यानी कि डेटा ट्रांसमिशन के आपको मोड्स बताने। यदि आपसे पूछे एक्सप्लेन द डेटा कम्युनिकेशन मोड्स, तो आपको 3 मोड्स बताने होंगे। कौन सा? सिंप्लेक्स, ठीक है, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। आपको पता होगा सिंप्लेक्स में केवल एक ही डायरेक्शन, यानी कि सेंडर जो है केवल आपके डेटा को सेंड कर सकता है, रिसीवर रिसीव कर सकता है। मींस आपका जो रिसीवर है वो डेटा को सेंड नहीं कर सकता। ऐसे हाफ डुप्लेक्स में सेंडर भी एंड रिसीवर भी दोनों डेटा को सेंड तो कर सकते हैं, लेकिन एक समय में कोई भी एक ही बंदा डेटा को सेंड करेगा। आई होप आपको कंसेप्ट पता होगा। एंड इसी तरीके से आपका फुल डुप्लेक्स मतलब सेंडर एंड रिसीवर एक ही टाइम समय पर अपने डेटा को वहां पर एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे 80% की कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क टोपोलॉजी, एक्सप्लेन मैश टोपोलॉजी, कि आप टोपोलॉजी से क्या समझते हैं, पहले आपको बेसिक कंसेप्ट बताना होगा। एंड मैश टोपोलॉजी क्या होती है, आपको उसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, नेटवर्क एक्सप्लेन नेटवर्क टोपोलॉजी, आपको एक्सप्लेन करना है नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। ठीक है, नेटवर्क, ये जो आपको क्वेश्चन है आप इसे भी 80% वाली कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं इस चैप्टर के अंदर इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो व्हाट इज ट्रांसमिशन मीडिया, डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। एक्चुअल में ट्रांसमिशन मीडिया आपका क्या होता है, आपको पहले ये एक्सप्लेन करना होगा। एंड हम ट्रांसमिशन मीडिया किस प्रकार कितनी कैटेगरीज के अंदर कैसे बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को 100% वाली कैटेगरी के अंदर रखेंगे। किस कैटेगरी के अंदर रखेंगे? 100% वाली कैटेगरी के अंदर आप इसे रखेंगे। ये क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको जरूर करके जाना है। ठीक है, चलिए अब चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 आपका कम्युनिकेशन मेथोडोलॉजीज के बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, यहां पर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, डिफाइन द बैंडविड्थ एंड द चैनल कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम्स, यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर आपका चैनल बैंडविड्थ एंड चैनल कैपेसिटी क्या होता है आपको यहां पर एक्सप्लेन करना होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है। आपको एक्सप्लेन करना होगा AM, FM, PM इन डिटेल्स, यानी कि AM क्या है आपका, FM क्या है आपका, PM क्या है, जैसे पल्स मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, आपको यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको जरूर पढ़ के जाना है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिफाइन द बैंडविड्थ। अच्छा, ये आपका सेम क्वेश्चन हो गया है, ये क्वेश्चन आपका ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन एफडीएम में, टीडीएम में, डब्ल्यूडीएम में एंड सीडीएम में। या तो इन चारों को आपसे एक्सप्लेन कराएगा, या फिर इनमें से किन्हीं दो के बीच में क्या पूछेगा आपसे, डिफरेंस पूछेगा। जैसे डिफरेंस में पहले पूछ ले कि भाई एफडीएम में एंड टीडीएम में के बीच में आपको डिफरेंस बताना है, या फिर आपको डब्ल्यूडीएम एंड सीडीएम में के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। आई होप आपको चैप्टर नंबर 2 के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के कौन कौन से आने। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका यहाँ पर थर्ड है, बेसिकली ये थर्ड है। ठीक है, और ये 2 आपको क्वेश्चन नंबर 2 एंड थर्ड बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए चैप्टर नंबर 3 में देखते हैं। चैप्टर नंबर 3 आपका नेटवर्क बेसिक्स के बारे में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन क्लाइंट सर्वर मॉडल। ठीक है, एक्सप्लेन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल्स, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप 70%, इस क्वेश्चन को आप 70% वाली कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे अभी प्रीवियस ईयर के अंदर भी आपका ये वाला क्वेश्चन रिपीट किया गया था। इसके बाद दूसरा, डिस्कस अबाउट द पीयर टू पीयर नेटवर्क। एक्चुअली में पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है, आपको इसके बारे में बेसिकली यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके आने के चांसेस, मान लीजिए आप 100% वाली कैटेगरी के अंदर आप क्वेश्चन को रख सकते हैं कि हाँ ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय स्विचिंग टेक्निक्स, एक्सप्लेन इन डिटेल। एक्चुअल में स्विचिंग टेक्निक्स होती क्या है और ये कितने टाइप्स की होती है, आपको इसे डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 3 के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना है कि स्विचिंग टेक्निक्स होती क्या और कितने टाइप्स की होती हैं, सभी को आपको यहाँ पर डिटेल में पढ़ के जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन नेटवर्किंग मॉडल्स विद इट्स एग्जांपल। हो सकता है कि आपसे नेटवर्किंग मॉडल्स के बारे में पूछे, तो जितने भी टाइप्स के आपके पास नेटवर्किंग मॉडल हैं आपको सबको यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 तो बिल्कुल एकदम 100% वाली कैटेगरी के अंदर, यानी कि बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार करके जाने, और आप इन दोनों को आप 50 to 70 वाली कैटेगरी के अंदर आप रख सकते हैं। आई होप आपको चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी समझ में आ गया होगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाने। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है आपका, स्विचिंग टेक्निक्स। इसके बाद आपका नेटवर्किंग मॉडल्स। ये दो क्वेश्चन तो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से भी स्विचिंग टेक्निक्स आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। स्विचिंग तो आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आनी है कि स्विचिंग टेक्निक्स क्या और कितने टाइप्स की होती है, ये क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ के जाना है। चलिए चैप्टर नंबर 4, नेटवर्किंग मॉडल्स। यहाँ पर हम नेटवर्किंग मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास दो ही मॉडल हैं। पहला आपका टीसीपी, राइट द फंक्शन ऑफ द वेरियस लेयर ऑफ द टीसीपी मॉडल। या तो आपसे पूछेगा कि आपका टीसीपी मॉडल जो है उसके अंदर भी कौन कौन सी लेयर है, आपको यहाँ पर उसको डिफाइन करना होगा। किसी मॉडल में देखा होगा आपने 5 लेयर होंगी और कहीं पर आपको 7 लेयर भी होंगी। 5 लेयर लिखेंगे आप तब भी सही है, एंड 7 लिखेंगे आप वो भी सही है। ठीक है, चलिए ये आपको टीसीपी मॉडल के बारे में, यहाँ पर टीसीपी मॉडल एक्चुअल में क्या है, उसकी कौन कौन सी लेयर है उसके बारे में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना होगा। और ये क्वेश्चन आप अपनी 80% वाली कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा डिफाइन ओएसआई मॉडल। आपका जो ओएसआई मॉडल है, ये बिल्कुल आपका 100% वाली कैटेगरी के अंदर आपको रखना है। जो आपका ओएसआई मॉडल है आप इसे 100% वाली कैटेगरी के अंदर रखेंगे, यानी कि ये क्वेश्चन तो हमें बिल्कुल पढ़ के ही जाना है अच्छे तरीके से। एंड इसके अलावा हमें टीसीपी आईपी मॉडल्स के बारे में भी पढ़ के जाना है। और हो सकता है कि इन दोनों के बीच में बेसिकली क्या पूछ ले, कंपैरिजन पूछ ले। तो आपका जो चैप्टर नंबर 4 है, इसके अंदर से जो जितने भी आपके दो टाइप्स के नेटवर्किंग मॉडल हैं, ये दोनों ही मॉडल्स आपके इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इनमें से किसी एक मॉडल को आपसे सेपरेटली पूछ ले, या फिर इन दोनों के बीच में बेसिकली आपसे क्या पूछ सकता है, डिफरेंस पूछ सकता है। आई होप आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 तक के सारे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर मैंने ज्यादा क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं किए, वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए जो आपके प्रीवियस ईयर में आए या फिर आपके इस बार आने के चांसेस ज्यादा है। अब इसके अंदर चैप्टर ही 9 है। अगर 9 चैप्टर में से यदि हम सपोज कीजिए एक चैप्टर में से 5 या 6 क्वेश्चन निकालते हैं तो 9 बजे 45 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब भाई 45 क्वेश्चन पढ़ेगा कौन? तो मैंने वहां पर इतने सारे क्वेश्चन ना सिलेक्ट करके केवल उसमें से वही क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो हमारे मोस्टली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आई होप आपको यहां तक की जानकारी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए चैप्टर नंबर 5, टीसीपी आईपी एड्रेसिंग के बारे में यहां से पूछेगा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द आईपी एड्रेस, एक्सप्लेन इन डिटेल। एक्चुअल में आईपी एड्रेस क्या है, आपका आईपी एड्रेस क्या है, आपको उसके बारे में बताना एकदम अच्छे से डिटेल, यानी 70% वाली कैटेगरी के अंदर आप इस क्वेश्चन को रख के चलेंगे। डिस्कस डिफरेंट आईपी एड्रेसिंग क्लासेस विद देयर नेटवर्क एंड होस्ट आईडी। आपका ये क्वेश्चन, भाई ये क्वेश्चन तो आपका 100% वाली कैटेगरी के अंदर आप इस क्वेश्चन को रख सकते हैं कि भाई आपका आईपी एड्रेस की कौन कौन सी क्लासेस होती हैं, ए बी सी डी ई, क्या बेसिकली आपके पास नेटवर्क क्या है, आपके पास क्लासेस हैं किसके, आपके आईपी एड्रेस की। अब हर आईपी एड्रेस में आपका नेटवर्क आईडी कौन सी होगी और होस्ट आईडी कौन सी होगी, आपको ये वहां पर बताना होगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सबनेटिंग एंड सुपरनेटिंग इन डिटेल। आपसे बेसिक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है कि आपको सबनेटिंग को डिफाइन करना है या फिर सुपरनेटिंग को डिफाइन करना है। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भाई डिफाइन कीजिए सबनेटिंग क्या होता है या फिर सुपरनेटिंग क्या होता है, आपको इसके बारे में वहां पर बताना होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है,
फिर से जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा जो एग्जाम आता है मोस्टली थ्योरी का आएगा, यानी कि यहाँ से आपका न्यूमेरिकल कम बनेगा। ठीक है, तो हम थ्योरी परस्पेक्टिव से यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। तो यहाँ से आपसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि आपको आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6 के बीच में क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन भाई कम से कम समझ लीजिए आपका 80% वाली कैटेगरी के अंदर लाई करता है, कि आपसे डिफरेंस पूछ सकता है कि आपको आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6 के बीच में बेसिकली क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो ये आपके चैप्टर नंबर 5 के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, जिन क्वेश्चन को आपको अपने एग्जाम में बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। चलिए चैप्टर नंबर 6 में देखते हैं। चैप्टर नंबर 6 में फर्स्ट क्वेश्चन आपका, डिस्कस अबाउट द एथरनेट स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। एक्चुअल में जो आपका एथरनेट है उसका आपको स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो इस चैप्टर में से ज्यादा मोस्टली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी यहाँ पर मैंने इसमें से 2 क्वेश्चन पूछ लें, कि हो सकता है कि भाई उसके माइंड में कुछ ऐसा आ जाए कि नहीं, बच्चों को थोड़ा सा फंसाना है, हर चैप्टर में से क्वेश्चन देने। तो आपका चैप्टर नंबर 6 में से केवल आपको 2 ही क्वेश्चन यहाँ से आपको तैयार करके जाने। सबसे पहला आपको एथरनेट के ऊपर, एथरनेट के स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर आपको बताना है, यानी कि आप 70% वाली कैटेगरी के अंदर रखें। फिर डिस्कस फास्ट एथरनेट क्या होता है उसके बारे में आपको बताने, यानी बेसिक क्वेश्चन आपसे किससे पूछा जाएगा, आपके एथरनेट से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एथरनेट से आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जो भी कंटेंट अच्छे से पढ़ के जाएंगे वही आप उसको वहां पर जाकर एक्सप्लेन कर देंगे। ये 2 क्वेश्चन है जो आपको इस चैप्टर में से तैयार करके जाने। चलिए नेक्स्ट, नेटवर्क कनेक्टिविटी। नेटवर्क कनेक्टिविटी में से आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। हो सकता है कि आपको नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस के बारे में पूछ ले, जैसे आपका राउटर हो गया, हब हो गया, स्विच हो गया, ये सब क्या आपके पास नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस है। ठीक है, क्या पूछ सकता है, जैसे राइट द फंक्शन ऑफ रिपीटर कोमा मॉडर्न कोमा गेटवे, यानी कि आपको क्या बताना, फंक्शन बताने किसके, रिपीटर के, मॉडम के एंड गेटवे के। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए यदि इस तरीके क्वेश्चन पूछेगा, मान लीजिए इस बार रिपीटर दे रखा है, तो वहां से हटा के आपका राउटर लगा दे, या फिर हब लगा दे, या फिर स्विच लगा दे, यानी किसी भी टाइप की आपकी नेटवर्किंग कनेक्टिंग डिवाइस है, क्या पूछ सकता है आपसे, फंक्शन के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो जितनी भी आपकी नेटवर्किंग डिवाइस है, नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस है, आपको सभी को अच्छे से पढ़ के जाना है। या तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डिफाइन नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस, तो आपको सभी के बारे में बताना है, हब के बारे में बताना है, स्विच के बारे में बताना है, गेट के बारे में बताना है, मॉडेम के बारे में बताना है, रिपीटर के बारे में बताना है, यानी कि जितने भी आपके पास क्या कनेक्टिंग डिवाइस है आपको सभी को यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा, या फिर उनमें से कोई 1-2 क्वेश्चन को बेसिकली वहां पर कनेक्ट कर लेगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक्सप्लेन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ राउटर एंड स्विचिंग, यानी कि राउटर एंड स्विचिंग की बेसिकली क्या कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से की जाती है, आपका ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आपके ये दोनों क्वेश्चन आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे यहाँ पर स्विचिंग भी आ गया और राउटर भी आ गया, और यहाँ रिपीटर भी, मॉडेम भी, गेटवे, ये सब क्या आपके पास नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस है। तो आपको ये क्वेश्चन तो जरूर पढ़ के जाने हैं। देखिए राइट शॉर्ट नोट हब राउटर एंड स्विच, मैंने आपसे कहा कि या तो किसी से आपसे शॉर्टकट से में पूछ लेगा इनके बारे में बताइए, या फिर इनके फंक्शन बताइए, या फिर आपसे कंप्लीट पूछ लेगा कि आपको डिफाइन करना जितनी आपके पास क्या है नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस है। यानी कि इस चैप्टर के अंदर से आपका क्वेश्चन किसके ऊपर पूछा जाएगा, नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस के ऊपर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जितनी भी आपके पास नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस है आपको सभी को एक बार अच्छे से रिवाइज करके जाना है। हो सकता है वो किसी के ऊपर भी आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए दे दे, या फिर आपसे सेपरेट में सभी को डिफाइन करने के लिए दे दे। आई होप आपको यहां तक की जानकारी बिल्कुल सबको सही से समझ में आ गई होगी, और चैप्टर नंबर 7 तक आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब यहां पर आपको बताना होगा, एक्सप्लेन अबाउट द फॉलोइंग ट्रबल शूटिंग टूल्स, यानी कि यहां पर आपके पास क्या कुछ ट्रबल शूटिंग टूल्स दे रखे हैं। ठीक है, हो सकता है कि इनमें से आपको किसी भी 1-2 टूल्स के बारे में आपसे यहां से पूछ ले, जैसे कौन कौन से आपको टूल्स के बारे में पढ़ के जाना है, जैसे आपका पिन के बारे में पढ़ के जाना है। ठीक है, राउटर पिन के बारे में पढ़ना है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, यहाँ पर आईएफ कॉन्फ़िगरेशन, एनमैप, ठीक है, वायर हैक, इन सब के बारे में आपको पढ़ के जाना है। ये सभी क्या है आपके पास, ट्रबल शूटिंग टूल्स हैं। तो हो सकता है इनमें से आपके किसी भी स्पेसिफिक टूल्स के बारे में पूछ ले, लेकिन ये क्वेश्चन आपका हर बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपका हर बार पूछा जाता है, यानी कि इनमें से किसी भी 1-2 के ऊपर क्या है आपसे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है। तो आपको ये सभी के सभी यहाँ से पढ़ के जाने हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसे भी आप 80% वाली कैटेगरी के अंदर रखेंगे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डीएचसीपी सर्वर एंड क्रिप्टोग्राफी, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपको शॉर्ट नोट लिखना है कि आपका डीएचसीपी सर्वर क्या होता है उसके बारे में बताइए, या फिर क्रिप्टोग्राफी के बारे में बताइए। लेकिन सबसे ज्यादा किसके बारे में पूछता है आपसे, क्रिप्टोग्राफी के बारे में आपसे सबसे ज्यादा पूछता है।
ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा कि आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है कि आपको डीएससीपी सर्वर क्या होता है उसके बारे में बताइए, या फिर क्रिप्टोग्राफी के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा। आई होप आपको ये सारी चीजें एकदम अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए, लास्ट चैप्टर आपका, लास्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू वायरलेस नेटवर्क्स। यहाँ पर हम वायरलेस नेटवर्क के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला वायरलेस सिक्योरिटी क्या होता है, डिफाइन वायरलेस सिक्योरिटी। हो सकता है कि आपसे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाए कि भाई डिफाइन वायरलेस सिक्योरिटी क्या होता है, आपको वहां पर डिफाइन करना होगा। तो इस क्वेश्चन को आप मोस्टली 50% वाली कैटेगरी के अंदर आप रख सकते हैं कि इसके चांसेस के हैं। लेकिन वायरलेस लैन IEEE 802.11, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन वायरलेस लैन IEEE 802.11, आपके ऊपर क्या इसके यहाँ से शॉर्ट नोट लिखने के लिए आपका आ सकता है, नहीं आप इसे 100% वाली कैटेगरी के अंदर रखेंगे यदि इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, कंपैरिजन बिटवीन ब्लूटूथ एंड वाईफाई। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को भी आप 80% वाली कैटेगरी के अंदर रख के चलेंगे कि भाई हमारा वाईफाई एंड ब्लूटूथ के बीच में क्या करना है, आपको कंपैरिजन करना है कि ये दोनों अलग अलग कैसे हैं। तो दोनों ही है, देखो ब्लूटूथ भी और वाईफाई भी दोनों कैसी टेक्नोलॉजी आपकी वायरलेस है, तो इनके बीच में आपको 5 या 6 पॉइंट आपको बताने होंगे। लेकिन पॉइंट आप कैसे बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे। आप पॉइंट्स को बताने के लिए एक टेबल बनाएंगे, पॉइंट्स को बताने के लिए आप क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो यहां तो लिखेंगे आप वाईफाई, ठीक है, और ऐसे यहां पर लिखेंगे ब्लूटूथ, ठीक है। इस तरीके से आपको टेबल में ही इसको डिफाइन करके आना है। आई होप आपको समझ में आ गया किस क्वेश्चन को आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। इस तरीके से आपका शॉर्ट नोट फिर से लिखने के लिए आ सकता है कि वाईमैक्स एंड लीफी, ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। आई होप आपको सभी चैप्टर के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और कुछ भी आपको यहाँ तक अभी तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। यदि आप चाहते हैं कि सर यहाँ तक हमें सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो समझ में आ गए हैं, लेकिन सर इन क्वेश्चन का कंटेंट कैसा होगा, किस तरीके से इनको क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे, सर उनका एक मैराथन भी ले आइए। तो यदि आप कमेंट करेंगे तो उसके बेस पे जितना ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे, मैं आपको एक मैराथन वीडियो भी आपके एग्जाम से पहले आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जहां पर मैं चैप्टर वाइज आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा जिनके पूछने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो यदि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, और यदि और आप हमारे चैनल पर अभी नए यूजर हैं, यानी कि इससे पहले आपने कभी भी सेमेस्टर अड्डा एप्लीकेशन पे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है, वहां पर सेमेस्टर अड्डा आपको टाइप करना है। जैसे आप सेमेस्टर अड्डा टाइप करेंगे तो वहां पर आपको हमारा ऑफिशियल चैनल यानी कि एप्लीकेशन मिल जाएगा, इस पे इस तरीके का लोगो बेसिकली वहां पर आपको शो होगा, ठीक है। तो जहां पर भी आपको इस तरह का लोगो आपको शो होगा, ये आपका सेमेस्टर अड्डा का बेसिकली लोगो है, तो आप देख के समझ जाएंगे हाँ ये सेमेस्टर अड्डा की एप्लीकेशन है। इस पर क्लिक करके आपको सिंपली अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको वहां पर रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आप क्या कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा, तो वहां पर आपको कहाँ जाना है, फ्री पीडीएफ के अंदर जाना है। कहाँ जाना है, फ्री पीडीएफ के ऑप्शन के अंदर आपको जाना होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको लिखा होगा फर्स्ट सेमेस्टर वाला, ठीक है, ऐसे ही आपका थर्ड सेम, ऐसे लिखा होगा वहां पर फिफ्थ सेम, तो आप कहां पर जाएंगे, थर्ड सेम वाले पर जाएंगे। तो थर्ड सेम की आपकी जितनी भी पीडीएफ होंगी वहां पर अपलोड होंगी, आप इसे वहां से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से करेंगे, और यदि स्टूडेंट किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स है तो वो हमें कमेंट करके पूछ सकता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।